नमस्कार दोस्तों। फोर्थ ग्रेड का जो साइंस का सिलेबस दे रखा है उसमें पहला ही टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। बहुत ही आसान टॉपिक, एक प्रश्न डेफिनेटली एग्जामिनर यहाँ से पूछता है। और जिन्होंने अभी तक साइंस को छेड़ा ही नहीं है, इस क्लास को देख लेना, 7 से 8 मिनट में आपका एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। और मैं इस बात के लिए इंश्योर करता हूँ, यदि इस टॉपिक से प्रश्न आया तो अपनी क्लास के अंदर से ही आएगा, क्योंकि यहाँ जितने भी एग्जाम्पल मैंने लिए हैं वो सारे एनसीईआरटी के हैं और पेपर पक्का एनसीईआरटी का बनता है। तो आप तो बस इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना, अगर चीज़ें समझ में नहीं आए तो रट लेना, क्योंकि 4 दिन बच्चे हैं, कम से कम 4 दिन तो मेमोरी में चीज़ें याद रहेंगी। और यदि एक प्रश्न यहाँ से सही हो गया तो आप बहुतों से अलग हो जाओगे यहाँ से। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, नाम में ही पता लग रहा है परिवर्तन है, इसका मतलब चाहे भौतिक परिवर्तन हो चाहे रासायनिक परिवर्तन हो, दोनों में परिवर्तन होगा। अपन को ये देखना है कि कौन सा परिवर्तन स्थायी है और कौन सा अस्थायी है। तो देखो, भौतिक परिवर्तन होता है वो हमेशा क्या होता है, अस्थायी होता है, क्योंकि यहाँ केवल नाम से ही पता लग रहा है भौतिक गुणों में परिवर्तन, इसका मतलब फिजिकल चेंज हो रहा है। फिजिकल चेंज हो रहा है यानी आकार बदल सकता है, आकृति बदल सकती है, रूप बदल सकता है। जैसे ये बर्फ है, अब ये बर्फ जो है वो पिघल के क्या बन गई, पानी बन गई। तो क्या पानी से वापस बर्फ नहीं बन सकती क्या? बिल्कुल बन सकती है। इसका मतलब कोई पदार्थ तो नया बना ही नहीं। ऐसा कैसा परिवर्तन हुआ? ये तो अस्थायी परिवर्तन है। बिल्कुल परिवर्तन तो हुआ है, अवस्था बदल गई है। बर्फ से पानी बना है तो ठोस से द्रव बना है, बिल्कुल अवस्था बदली है, लेकिन क्या पदार्थ बना है क्या नया? और जहाँ नया पदार्थ नहीं बनता है वो परिवर्तन हमेशा अस्थायी होता है, क्योंकि यहाँ नया पदार्थ नहीं बनता, केवल यहाँ क्या हो रही है, फिजिकल चेंज हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट हर जो उदाहरण है उसके लिए लागू कर सकते हो। अब यहाँ देखो रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन नाम से पता लग रहा है यहाँ केमिकल चेंज होगा। और जहाँ केमिकल चेंज हो रहा है इसका मतलब उन चीज़ों को अलग कर पाना संभव नहीं है। वो कैसे परिवर्तन होंगे? वो स्थायी परिवर्तन होंगे और हमेशा क्या बनेगा, एक नया पदार्थ बनेगा। अब देखिए यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, बर्फ से क्या बन गया, पानी बन गया, पानी से वापस क्या बन गया, बर्फ बन गया। इसका मतलब ये प्रोसेस जो हो रही है वो दोनों तरफ हो रही है, और इस दोनों तरफ वाली प्रोसेस को अपन बोलते हैं उत्क्रमणीय। सामान्यतः ये उत्क्रमणीय प्रकृति होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वापस वही चीज़ बने, कई बार बन जाती है, कई बार नहीं बनती है, लेकिन भौतिक परिवर्तन में ये देखा गया है कि ज़्यादातर बार दोनों परिवर्तन अपन कर सकते हैं। जैसे बर्फ से पानी बन गई, पानी से वापस बर्फ बन सकती है, ऐसे एग्जाम्पल ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। वैसे ही आप रासायनिक परिवर्तन में देखेंगे तो बिल्कुल नया पदार्थ बन गया, ये अनुत्क्रमणीय है, वापस नहीं जा सकते। हाँ, कुछ ऐसे उदाहरण हो सकते हैं, रेयर केस में वो आप किया जा सकता है, लेकिन केमिकल चेंज है बहुत कम रेयर केस में। तो अपन को बस नाम से याद रखना है, भौतिक इसका मतलब फिजिकल चेंज, केमिकल इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन। नया पदार्थ किस में बनेगा? केमिकल वाले में बनेगा निश्चित तौर पे। अस्थायी परिवर्तन कौन सा है? भौतिक परिवर्तन है। उत्क्रमणीय प्रकृति वाला कौन सा है? उत्क्रमणीय मतलब दोनों तरफ, इसका मतलब ये भौतिक परिवर्तन है। अब कुछ एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखो यहाँ से प्रश्न आएगा ना, पक्का आपका रासायनिक परिवर्तन का प्रश्न आएगा, भौतिक परिवर्तन का प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि वो आप आसानी से पहचान लेते हो। जैसे लोहे का पिघलना, ये कैसा परिवर्तन हो गया? बर्फ का पिघलना। अब मैंने लोहे का पिघलना बोला है तो वो भी सही है, लोहे पिघल रहा है तो कोई नया पदार्थ बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, इसका मतलब भौतिक परिवर्तन है। पिघल रहा है, हो सकता है उनकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा, भले कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लोहे का चुंबक में बदलना, अब चुंबक से वापस लोहा नहीं बन सकता क्या? इसका मतलब क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ऊर्ध्वपातन, अब ये शब्द रट लेना, ऊर्ध्वपातन हमेशा किसका उदाहरण रहेगा? भौतिक परिवर्तन रहेगा। तो उसमें जैसे नौसादर है, कपूर है, नेपथलीन है, ये आपको नहीं याद रखने। ये इनमें क्या होता है, जैसे कपूर को आपने देखा होगा, ठोस से सीधा गैस में बदल जाता है, तो अवस्था परिवर्तन हो रहा है बिल्कुल। तो ये हमेशा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नहीं याद रहे तो ये नाम याद रख लेना, ऊर्ध्वपातन हमेशा किसका गुण है? भौतिक परिवर्तन का। अब जैसे मोम का पिघलना है, अब मोमबत्ती आपने देखी होगी, पिघल रही है तो वापस चीज़ वही आ रही है ना, मोम बच रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है? जहाँ शब्द आ जाए ना पिघलना, ये समझ लेना पक्का भौतिक परिवर्तन ही है। बल्ब का प्रकाशित होना, अब इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज होते हैं, कन्फ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। अभी प्रकाशित हो रहा है, इसका मतलब अपन देख रहे हैं कि बल्ब के अंदर जो एक तंतु लगा होता है वो चमक रहा होता है, तो क्या जैसे ही अपन बल्ब को बंद करेंगे तो वो तंतु ठंडा हो जाएगा और वापस अपनी अवस्था में आ गया? कोई नया पदार्थ बना गया? बिल्कुल नहीं बना। आप इसको ऐसे देख लो, जैसे बल्ब जल रहा है तो विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में बदल रही है, तो क्या उष्मा ऊर्जा को अपन विद्युत ऊर्जा में नहीं बदल सकते क्या? तो इसका मतलब इसमें परिवर्तन तो है, लेकिन बिल्कुल अस्थायी परिवर्तन है। इसका मतलब ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। कागज़ का फटना, अब कागज़ फाड़ दिया तो कोई नई चीज़ बनी क्या? वापस वही चीज़ बन गई, भले ही उसका आकार चेंज हुआ हो। भाप का जल में बदलना या जल का भाप में बदलना, क्रिस्टलन, ये शब्द अपन ने जब 10वीं क्लास को पढ़ा था तो पदार्थों के शुद्धिकरण की विधियाँ पढ़ी थी। क्रिस्टलन यानी शुद्ध पदार्थ अपन को प्राप्त करना, तो ये क्रिस्टलन जो शब्द है ये भी आपका भौतिक परिवर्तन से जुड़ा हुआ, क्योंकि इसमें भी नया पदार्थ नहीं बनता है, बिल्कुल वही चीज़ अपन प्राप्त करते हैं।
तो देखिए भौतिक परिवर्तन में ये दो शब्द जो मैंने हाईलाइट किए ना, ध्रुवपातन और क्रिस्टलन, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। बाकी तो बेसिक यदि आपका कंसेप्ट मजबूत है, जैसे मैं ये कहूँ आपसे कि सलाद का कटना क्या है, तो आप कहेंगे भाई सलाद का कट रहा है तो कोई नया पदार्थ तो नहीं बन रहा, तो वो तो क्या है, भौतिक परिवर्तन है। जैसे मैं ये कह दूँ कि कोई लोहे की छड़ है उसको अपन पिघला रहे हैं तो कोई नया पदार्थ बन ही नहीं रहा, अवस्था परिवर्तन हो रहा है, तो वो क्या है, भौतिक परिवर्तन है। लेकिन भौतिक परिवर्तन का प्रश्न कम चांसेज आने के प्रश्न आएगा आपके रासायनिक परिवर्तन हो। तो आइए उसको डिस्कस करें। तो रासायनिक परिवर्तन में हमेशा स्थायी परिवर्तन होगा, सामान्यतः अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। इसमें भी देखिए अवस्था परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, गैस का निकास या उत्सर्जन, ये इंपॉर्टेंट है। जहां उत्सर्जन वाली चीज आ जाए ना तो वो समझ लेना पक्का पक्का आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। तापमान में परिवर्तन हो सकता है, गंध में परिवर्तन हो सकता है। अगर कोई भी पदार्थ में यदि गंध में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब पक्का पक्का वो क्या हो रही है, रासायनिक परिवर्तन हो रही है। चलो आपको कुछ भी याद नहीं, बस ये उदाहरण रट लो आप। तो अंगूर का किण्वन, ये किण्वन शब्द है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में डाल रखा है। और किण्वन शब्द देखते ही आप ऐसे लगोगी कि यार ये कैसा शब्द है, तो आपको सीधा सीधा याद करना ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। किण्वन एक प्रकार से आप जैसे यहाँ अंगूर का किण्वन लिखा है, तो जैसे शराब वगैरह बनती है तो वो ऐसे थोड़ी बनती है, बहुत केमिकल रिएक्शन होती है उसमें। जैसे अपन दूध से दही बनता है तो ऐसे थोड़ी बनता है, एंजाइम का काम करता है, तो वहाँ पे हमेशा क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। मैग्नीशियम के फीते का दहन, एक शब्द रट लेना दहन, जहाँ भी दहन आ जाए, दहन का एक प्रकार से जलना होता है। अब कोई चीज़ जल गई तो वापस उसी अवस्था में आ ही नहीं सकती, तो इसका मतलब क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अब यहाँ आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है मैग्नीशियम का फीता जो है उसका अध्ययन, सीधा एग्जाम्पल उठा सकता है आपका एग्जामिनर। मोम का जलना, अब देखिए वैसे तो देखेंगे ना आप जल रही है, कोई चीज़ जल रही है इसका मतलब वो चीज़ नष्ट हो रही है, तो इसका मतलब पक्का पक्का रासायनिक परिवर्तन होगा। लेकिन याद रखना मोम का जलना, मोम जब जल रहा होता है तो नष्ट तो होता ही है, साथ में पिघलता भी है, और पिघलता है इसका मतलब भौतिक परिवर्तन भी हो रहा है। तो यदि आपके ऑप्शन में दोनों हो, क्योंकि ये प्रश्न 2-3 बार आ चुका है, मोम का जलना क्या है, अगर ऑप्शन में ऐसा हो कि भौतिक और रासायनिक दोनों है तब तो आपको दोनों करना है। अगर भौतिक और रासायनिक में आपसे पूछे तो आपको करना है फिर रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। मोम का जलना तो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, और मोम का जलना यदि ऑप्शन में दोनों हो तो दोनों करना है, बस यही कॉन्सेप्ट है, कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है। दूध से दही बनना तो ऐसे नहीं बनता भाई, एंजाइम का कोई चीज़ काम करेगी तभी बनेगा, इसका मतलब केमिकल चेंज होगा, दूध से दही बनेगा, एक नया पदार्थ बन गया, क्या वापस दही से दूध बना सकते हैं क्या, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद है आपका सांस लेना या श्वसन की क्रिया। श्वसन की क्रिया भी हमेशा क्या है, एक प्रकार से रासायनिक परिवर्तन है। भाई भोजन टूट गया ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसका मतलब ग्लूकोज बन गया, तो वापस वही चीज़ बनना मुश्किल है। इसका मतलब श्वसन की क्रिया हमेशा क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अब चाहे वो श्वसन पेड़ पौधों में हो चाहे वो जंतुओं में हो, पेड़ पौधों में होगा तो उसका नाम आ जाएगा प्रकाश संश्लेषण, कहीं रटने की आवश्यकता ही नहीं है। तो याद रखना प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। भोजन का पचना, अब भोजन पच गया वापस भोजन बन सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब भोजन तो पक रहा है, चाहे जल रहा है चाहे वो सड़ रहा है, तो वो हमेशा रासायनिक परिवर्तन होगा। लोहे पर जंक लगना, अब जंक लग गया तो लोहे के सारे गुण खत्म हो गए, नष्ट ही हो गया एक प्रकार से, इसका मतलब वो क्या है, हमेशा रासायनिक परिवर्तन होगा। एक ध्वनि का उत्पन्न होना, ये भी रट लेना भले, ध्वनि का उत्पन्न होना भी क्या है, आपका रासायनिक परिवर्तन है। क्रिस्टलीकरण, ये देखो मैंने इसमें इसलिए लिखा है भौतिक परिवर्तन में ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि ये इसमें लिख दिया तो आप सोचोगे रासायनिक परिवर्तन है ना, आगे सामने लिखा है ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखना है इसको। दहन शब्द कहीं भी आ जाए ऑप्शन के अंदर हमेशा समझना है वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। सेब के कटने पर क्या होना, भूरा रंग होना। देखिए कोई चीज़ कट रही है इसका मतलब वो कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा, लेकिन यहाँ आप देखेंगे कलर चेंज हो रहा है, रंग परिवर्तन हो रहा है, और रंग में परिवर्तन हो, गंध में परिवर्तन हो, हमेशा पक्का पक्का वो रासायनिक परिवर्तन होता है। तो सेब के कटने पर भूरा होना ये एक प्रकार से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। मेहंदी का रचना, मेहंदी लगाते हैं तब कैसी होती है और रचते हैं तब कैसी होता है, इसका मतलब केमिकल चेंज हुआ है, तो वो भी क्या है आपका रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद यशद लेपन, ये अलग ही चीज़ है। जैसे अपने घरों में जो भी लोहे की चीज़ होती है तो उस पर जंग को हटाने के लिए जस्ते की जो अपन परत चढ़ाते हैं उसको यशद लेपन बोलते हैं। फल का पकना, देखिए पक रहा हो, सड़ रहा हो, जल रहा हो, है ना, ये सारे के सारे उदाहरण हमेशा किसके होंगे, रासायनिक परिवर्तन के होंगे। इसके बाद नीचे एक रिएक्शन दे रखी है, हालांकि इतना लेवल आपके एग्जाम का नहीं है, ये ग्रेड 3 के लिए जरूर ऐसा प्रश्न बन सकता है। जैसे एक बुझा हुआ चूना है, उसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, CO2 की उपस्थिति में आप क्रिया कराओगे तो ये एक प्रकार से नया ही यौगिक बन गया, दूधिया रंग का, तो ये नया कलर बन गया, नया यौगिक बन गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो गया। एक ये बुझा हुआ चूना और बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र जो होता है कई बार कन्फ्यूज होते हैं, भाई कहीं कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये 2 ही सूत्र हैं, इनमें एक तो है बुझा हुआ चूना, एक है बिना बुझा हुआ चूना। तो देखिए जहाँ बिना ब्रैकेट लिखा है
वो हमेशा बिना बुझा हुआ चुना है। देखिए इसमें ब्रैकेट आ रहा है, छोटा ब्रैकेट, इसका मतलब इसमें बिना ब्रैकेट वाला है, तो बिना वाला बिना बुझा हुआ चुना है, ये तो हो जाएगा ऊपर वाला बिना बुझा हुआ चुना। और इसमें ब्रैकेट है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बुझा हुआ चुना। तो कहीं रटने की आवश्यकता नहीं है। तो ये अपना छोटा सा टॉपिक था, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। एक ही चीज़ याद रखो, भौतिक में परिवर्तन हमेशा अस्थायी होता है, रासायनिक में हमेशा परिवर्तन स्थायी होता है। बस इसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना। जो एग्जाम्पल दिए उसमें मोस्ट वाले आप रट लेना, बाकी आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाएगा। और यदि टॉपिक समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना, ताकि अगला वीडियो अपन आपके कमेंट को देख के ही लेके आएँ। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।